करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दी। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके इंकलाब 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 गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। एक जी ने मेरे को बोला कि कोटा सिक्का, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को कोटा सिक्का बोलना मतलब क्या योग निकाल सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह और साथ ही कुश्ती महासंघ के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद जंतर मंतर पर इन्होंने प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को जिन महिला पहलवानों ने नेतृत्व किया उसमें विनस फोगाट और साक्षी मलिक महत्वपूर्ण हैं। हम अभी विनस के गांव बलाली में हैं। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने हैं। हम जानने आए हैं कि महिला पहलवानों का प्रदर्शन चुनाव में मुद्दा है भी कि नहीं। बता दें कि जिस बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, बीजेपी ने उनका टिकट तो काट दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया। साथ ही महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने काफ़ी गलत व्यवहार किया था। उन्हें प्रदर्शन करने से रोक दिया गया था, उन्हें खींच कर बसों में भरकर डिटेन किया गया था। क्या यह सब इस चुनाव में मुद्दा है या नहीं, हम यही जानने आए हैं। ये बलाले गांव है, कुश्ती का गेम से जुड़ा हुआ है। इसमें कम से कम 7 इंटरनेशनल मेडल हैं, जिसमें पहले तो गीता थी, बबीता थी, रितु, संगीता, विनेश, जो मेरे परिवार की हैं। अच्छा, आप उसी परिवार से? उसी परिवार से हूँ। और अब ये नए बच्चे तैयार होने लग रही है। साथ एक नया संगवान है। हाँ, उनका पोस्टर भी सामने लगा हुआ है। नेहा संगवान हाल ही में उन्होंने जीता है। हाँ, अभी जीता है। हम देख रहे हैं यहाँ बच्चों को तैयार करा रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विजेताओं का गांव है। ना पंखा चल रहा है, ना कुछ, एकदम बच्चे गर्मी में। कोई सुविधा नहीं दे रखी, ना तो ये लाइट की सुविधा है, ना कुछ और। ये बस मैट भी है ना, ये मैट भी खुद के हैं और सरकार ने इसी सुविधा नहीं दे रखी। मैट की दे रखी ना, वेट की दे रखी ना, डैम्बलों की दे रखी ना। आज तो ये जो आप यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को, इसका आपको मेहनताना मिलता है कि ये भी आप अपने मन से करते हैं? अपने मन से करता हूँ। एक चीज़ बताइए कि हम यहाँ ये जानने आए हैं कि जो विनस फोगाट हैं आपके परिवार की हैं, जब वो और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ये लोग सड़कों पर आए दिल्ली में, अचानक से प्रदर्शन करने पहुँच गए और बृजभूषण सिंह के अगेंस्ट इन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद बृजभूषण का टिकट तो कट गया, लेकिन उनके बेटे को टिकट मिला है। साथ ही तब दिल्ली पुलिस ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादती की थी। क्या ये चुनाव, इस चुनाव में ये मुद्दा है, और मुद्दा है तो किस तरीके से? चुनाव में ये मुद्दा है कि अब की बार मोदी का जिस तरह ये है भाई, इनने कोई सहायता नहीं करी, कुछ भी प्रोटेक्ट कर रखे तो बहुत ठीक कर रखा था उनने। जब भी उसके लड़के को चुनाव के लिए जिता रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना उससे। तो इस चुनाव में तो ये बच्चे हैं, लड़की हैं, जो इसके पापा युग करवाते हैं, तो वो जो दिल्ली वाले घटना देखते हैं उसको थोड़ा डरते हैं भाई, कल पता नहीं है मेरे लड़की के साथ क्या हो जाए। तो इस वजह से मोदी के वोट बहुत कम हो गई। ये कितने साल के आपके बच्चे हैं, यहाँ कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? बच्चे सर, मेरा लड़का है वो 7 साल का, लड़की 8 साल की है। ये स्टेट खेल की अब की बार अंडर 11 में, तो बचपन से ही मैं तैयारी करवा रहा हूँ। अपने घर से ही इनको मैंने तैयार किया। खुद मैं पहलवानी करता था, अब जॉब के साथ साथ शुरू से ही इनकी तैयारी है, तो यहाँ पे जोर करवाने के लिए कई बार ले आता हूँ मैं इनको। तो एक चीज़ बताइए कि जैसे जो ये महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, आप अपनी बिटिया को लाते हैं, यहाँ के जो कोच है जो यहाँ देखभाल करते हैं, वो कह रहे हैं कि जो महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ उसके बाद लोगों ने अपनी लड़कियों को भेजना कम कर दिया है। क्या इसमें सच्चाई है? आपको क्या लगता है? जी, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। पहले से लड़कियों की संख्या इधर काफ़ी कम हुई है। पहले शुरू में मैं करवाता था तो ज़्यादा थी लड़कियाँ, पहले से बहुत कम आती हैं लड़कियाँ सर। आपको भी चिंता होती है? क्या चिंता होती है?
शुरू में मैंने जोड़ा था तो काफ़ी जोश के साथ शुरू किया था जी उस टाइम पे। तो अब थोड़ा देखते हैं तो माहौल को थोड़ा हाँ मन में होता है सर। क्या क्या डर आता है? डर यही आता है कि बच्चे इतने ओलंपिक लेवल तक भी पहुंचने के बाद सेफ नहीं हैं, तो ये आगे की सोच के चलते हैं तो थोड़ा हाँ आता है सर मन में जी। तो ये जो महिला पहलवानों का आंदोलन था, उसका इस चुनाव पे कोई असर हो सकता है? सर महिला पहलवानों की लड़ाई तो सच्ची लड़ाई थी जी, असर तो पड़ता ही है जी इन चीज़ों का। एक तरफ जहां फोगाट परिवार के एक सदस्य कहते हैं कि महिला पहलवानों के आंदोलन का चुनाव पर असर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ उसी परिवार की एक सदस्य बबीता फोगाट बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं। बता दें कि बबीता बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और साल 2019 में विधानसभा का चुनाव चरखी दादरी से लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जब महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, तब भी इसे क्षेत्र और जाति के नज़रिए से देखा गया था। चुनाव के दौरान भी जाति के नज़रिए से इसे देखा जा रहा है। हम बलाली के अलावा कई अन्य गांवों में भी गए कि पता करने की कोशिश की कि इस आंदोलन का अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें असर है या नहीं। ये आबिदपुरा गांव है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि चुनाव के दौरान ये मुद्दा है, क्योंकि हमारी महिला पहलवानों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया था। ब्रिजभूषण सिंह जो बीजेपी के नेता हैं, उनके खिलाफ एक आंदोलन किया। क्या वो भी यहाँ चुनाव में मुद्दा है? वो मुद्दा तो है भाई, वो तो हमारे यहाँ गोवांड की लड़की है, उनके हम जानते हैं, उनके साथ बुरा हाल हुआ, वो भी है हमारे दिल में। पर जो हमारी जाट कौम ने खत्म करना जल लग रहा, सबसे बड़ा ज्यादा मुद्दा हमारा यही है। नहीं, यहाँ वो लड़कियों के साथ तो हुआ अन्याय, लेकिन उसमें उन्होंने अभी पिछले 2 या 3 दिन से उसके ऊपर केस के ऊपर आई है कुछ, तो उसमें उसने विजय प्राप्त की है बजरंग और ने और विनेश ने। तो उससे लेकिन उन्होंने ये टिकट देना नहीं चाहिए। ये ऊपर हेड भाई बीजेपी का जो हेड है उसको देखना चाहिए ना, ये किसको टिकट देते हैं किसको नहीं। वो तो यूपी के अंदर प्रभाव डालेगा, यहाँ के वोटर तो डाल नहीं सकते। नहीं, लेकिन एक चीज़ बताइए कि आपके यहाँ की लड़की के साथ गलत हुआ जैसा उनका अभी आरोप है, तो और उनके बेटे को टिकट दे दिया, तो यहाँ के जो वोटर हैं क्या उनके दिमाग में बात रहेगी कि जिस पे आरोप लगा उसको टिकट दे दिया बीजेपी ने? हाँ, ये तो जहन में है ये हर आदमी के, भाई इन्होंने जैसे किसान आंदोलन किया या पहलवानों के साथ अत्याचार किया, ये तो जहन में है ही हर आदमी के। इसी का तो बेनिफिट मिल रहा है ना कांग्रेस को। ये जो यहाँ की महिला पहलवानों ने आंदोलन किया था, तो उस वक्त काफ़ी कुछ हुआ, तो अभी चुनाव चल रहा है, तो क्या आप लोग जब वोट देने जाएंगी तो आपके दिमाग में होगा ये बात होगी दिमाग के अंदर कि हमारे पहलवानों के साथ कितना बुरा हुआ। हाँ। तो एक दूसरे उनके जो जिन पे आरोप लगाया था इन लोगों ने, बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया, तो आप इसको कैसे देखती हैं? मैं तो गलत मानती हूँ। एक चीज़ हमें बताएंगे, जैसे हम लोग बहुत जब ये लोग बोलने के लिए आए, विनस और साक्षी मलिक ने, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतने दिनों तक क्यों चुप रहे, अब क्यों बोल रहे हैं। तो एक महिला होने के नाते इस तरीके की बात कहने में कितनी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, बात जो गलत है उसको सामने लाने के लिए तो दिक्कत आती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो महिला खुल के नहीं बोल सकती, तो उसको छुपाने कैसे भी समझो आप, उसके लिए टाइम चाहिए। ये तो है, कोई सपोर्ट देने वाला, साथ देने वाला हो तभी हम ये बात बोल सकते हैं। यही है। तो जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि उनके साथ गलत हुआ? हाँ, गलत हुआ, ये है। चुनाव में है मुद्दा ये भी, लड़की वाला भी, कि उनके हाथ जो दिल्ली में हुआ वो गलत हुआ। हाँ यार, ये हमारे नज़दीक की वैसे हो गई, हमसे इनसे हमदर्दी है हमें बिल्कुल। क्या हुआ, मतलब कैसे? वो जो उनके हाथ जो पुलिस ने तो दुर्व्यवहार किया, जो इधर से उठा के वो ले गए, वो गलत किया। हाँ। उनकी जो बातें थी वो सुननी चाहिए थी गवर्नमेंट को। हाँ। जो जायज़ जो बातें थी। हाँ। सभी जगह है ये मुद्दा, क्योंकि किसी की भी बहन बेटी है उसके साथ जाती होती है, वो गलत है। और ये तो सरेआम जाती हुई थी, पहलवानों को घिसरा के दिल्ली के अंदर उनकी इतनी बुरी तरह बेइज्जती करी है, तो मुद्दा तो है ही है।
जी, एक चीज़ और बताइए, कई लोग इसको जात के एंगल से देख रहे हैं क्योंकि हरियाणा में भी जात चुनाव में बहुत हावी होता है। पहलवान कोई जात का नहीं होता भाई साहब, किसी भी कास्ट का हो, पहलवान पहलवान ही होता है और देश की शान होता है पहलवान। उसके अंदर चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, सभी बराबर होती है। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे विभूषण सिंह के बेटे को बीजेपी ने टिकट दे दिया, उनको नहीं दिया लेकिन बेटे को दिया, इसका भी असर इधर हो रहा है? बिल्कुल असर तो सभी जगह होएगा उसका, क्योंकि ब्रजमोहन भूषण तो सबसे पहले इन्वॉल्व था इसके अंदर और उसी के बेटे को टिकट दिया है वहाँ से, तो इसके अंदर फर्क तो पड़ता ही है। एक जैसे यूपी के अंदर ट्रेनिंग है जिसको किसान भी नीचे गाड़ी के नीचे रोंदे थे, उनका भी फर्क पड़ता है। हाँ, गृह राज्य मंत्री था अजय ट्रेनिंग से, तो मुद्दे तो सभी होते हैं। यहाँ किसानों के ऊपर गोली चलाई, ये भी मुद्दे हैं। आंगनबाड़ी वालों के ऊपर भी गोली चलाई, युवा लड़कियों की पुलिस की भर्ती कैंसिल हुई, इसके ऊपर भी लाठी चली उनके ऊपर, तो मुद्दे तो सभी होते हैं। हम महिलाओं के साथ गलत होया था, इसलिए बीजेपी की वोट नहीं डालेंगे लोग। जिनके मन में ये है कि भाई जिसने देश की शान बढ़ाई और उनके साथ ये हालात हुए हैं, वो चाहे हरियाणा की हो तो किसी भी स्टेट की हो, जो तिरंगा वहाँ ओढ़ के आते हैं, उनके साथ जो ज्यादती हुई है वो गलत है। तो मुद्दा है ये बीजेपी के लिए नुकसान है। बीजेपी के लिए नुकसान? बिल्कुल नुकसान है। चरखी दादरी के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का मानना है कि ये चुनाव में मुद्दा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं लग रहा कि मुद्दा है। यहाँ पे तो आई थिंक ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन आई गेस ये होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सीरियस मुद्दा है। और अगर इसको यहाँ मतलब चुनाव के अंदर ये हवा मिल रही है कि ये लोगों की नज़रों में और ज़्यादा आए और इस पे कुछ एक्शन लिया जाए, तो ये हाँ आई गेस सो कि ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। आपके लिए पर्सनली कोई मुद्दा है? आप जब वोट करेंगी तो आपके लिए मुद्दा रहेगा? हाँ, एज अ गर्ल तो ये रहेगा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी सेफ्टी रहे मेरे इन्वायरमेंट में, और हाँ मेरे लिए तो रहेगा। मैं ये देख के तो श्योरली वोट करूँगी कि जो सरकार है वो लड़कियों के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है और क्या नहीं, तो या मेरे लिए तो है। साक्षी मलिक रोहतक के सर छोटू राम स्टेडियम में पहलवानी की ट्रेनिंग करती थी और यहीं से वो ओलंपिक मेडल जीत के लाईं। आज भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में लड़कियाँ पहलवानी करने आती, उनके परिजन लेकर आते हैं सुबह शाम। यहाँ जो परिजन मौजूद थे उन्होंने हमें बताया कि आंदोलन के बाद लड़कियों की संख्या में कमी आई है। वहीं क्या इस आंदोलन का अभी जो हरियाणा में लोकसभा का चुनाव चल रहा है उस पर असर होगा? ज़्यादातर ने कहा हाँ चुनाव में असर होगा, लेकिन कुछ ने कहा कि एक खास जाति में इसका असर है। उनका इशारा जाट समुदाय की तरफ था, क्योंकि ये तमाम महिलाएं जो आंदोलन को नेतृत्व कर रही थी वो जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। क्या हरियाणा में महिला पहलवानों का आंदोलन चुनावी मुद्दा है? इसको लेकर राजनीतिक कार्यकर्ता जगमती सांगवान बताती हैं। देखिए, यहाँ पे बड़ी आबादी जो है वो ये मानती है कि हमारी जो रेसलर बेटियां हैं उनके साथ ब्रजभूषण और उसके लगे भग्गों ने यौन हिंसा करी, लेकिन जब वो बोलने के लिए आगे आई तो ना ही तो प्रधानमंत्री, ना खेल मंत्री, ना दूसरे लोगों ने इस चीज़ की परवाह नहीं करी। उनको मजबूरन जो है वो FIR दर्ज करवाने के लिए जाना पड़ा। और अब जबकि चार्जेस फ्रेम करने के लिए कोर्ट के आदेश हो गए हैं, तो सब लोग ये मानते हैं कि हमारे यहाँ की रेसलर्स ने बहुत बहादुरीपूर्ण संघर्ष करके एक तमाम अपना करियर दांव पे लगा के और एक बड़े मगरमच्छ को जो लगातार जो कुश्ती की खिलाड़ी हैं उनका यौन शोषण और उनके साथ यौन हिंसा करता आ रहा था, उसको जो है एक जगह पे न्याय प्रक्रिया में ला के फंसा दिया है और अब उसका बचना मुश्किल है। तो क्या हरियाणा के चुनाव में ये मुद्दा है कि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया? बिल्कुल, हरियाणा के चुनाव के अंदर महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है,
क्योंकि ब्रिजभूषण और रेसलर्स का जो आंदोलन है वो हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा का खेल मंत्री है संदीप सिंह, उसने यहाँ की जूनियर कोच के साथ अटेम्प्ट टू रेप किया था और उसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन खुद हम लोगों ने लड़ा और इस हद तक लड़ा कि एक हफ्ते के अंदर हमें 4-4 थानों के अंदर जो है हवा खिलाई गई। यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर जहाँ पे लड़कियों ने हमने उसको कैबिनेट से हटाने और निष्पक्ष जांच करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रशस्त करने की मांग करी थी, उन सबको वहाँ पे घसीटा गया था। उसके बाद जो है इस पूरे बैकग्राउंड से हौसला लेते हुए जो हमारी कुश्ती की खिलाड़ी हैं वो भी उनके साथ होने वाली यौन हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए आगे आई। तो इस तरह से लगातार यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल पिछले दिनों हरियाणा के अंदर रहा है। अभी तक हमने जितने ही ग्रामीणों से बात की उसमें से ज़्यादातर का मानना है कि इस चुनाव में महिला पहलवानों के आंदोलन का असर पड़ेगा, क्योंकि उन बेटियों ने हरियाणा का, देश का मान बढ़ाया था, उनके साथ दिल्ली में गलत व्यवहार किया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा नहीं मानते, उनका मानना है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है ऐसा, ठीक है भाई जी। और ये वह बस राजनीति में रंग देने के लिए विपक्षी पार्टियां इसको करती हैं, लेकिन ये हरियाणा के सम्मान से विपक्षी पार्टियां जोड़ रही हैं। हरियाणा के सम्मान से, हरियाणा का सम्मान ओलंपिक में अब भी ये क्या नाम, विनेश फोगाट का अब भी ओलंपिक की टिकट आया है। अगर कोई मुद्दा होता तो उसको सविट्टी बुरा है, ठीक है, सविट्टी बुरा का भी आया है। नीरज चोपड़ा ने भी वो किया है। एक 3-4 लड़कियां और हैं, अन्नू मलिक है और 2-3 लड़कियां, उनका ओलंपिक की टिकट कटा है। ऐसा कोई मुद्दा थोड़ी है। उस जो कुछ भी हुआ था उस आधार पे यहाँ वोटिंग नहीं होगी, आप कह रहे हैं? नहीं, उस आधार पे कोई वोटिंग नहीं होगी भाई जी। इन तमाम आरोपों के चलते ब्रिजभूषण लगातार विपक्ष के निशाने पर है। शायद इसीलिए बीजेपी ने कैसरगंज से सबसे आखिरी समय में टिकट जारी किया। टिकट ब्रिजभूषण को तो नहीं मिला, उनके बेटे को मिला, करण भूषण को, जिसके बाद इस मामले में आंदोलन करने वाले पहलवानों ने हैरानी जताई और बीजेपी पे निशाना साधा। वहीं ब्रिजभूषण अपने बेटे के चुनाव प्रचार में शुरू से लेकर आखिरी तक लगे रहे। जानकारों का मानना है कि महिला पहलवानों का मुद्दा हो या हरियाणा में महिलाओं से जुड़े हुए दूसरे मुद्दे, चुनाव में इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती क्योंकि यहाँ की राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति बेहद ही कम है। अगर इस लोकसभा चुनाव की बात करें, 223 उम्मीदवार मैदान में हैं 10 लोकसभा सीटों के लिए, जिसमें से सिर्फ 16 महिलाएं हैं। जो 2 नेशनल पार्टियां हैं उसने 10 में से एक लोकसभा सीटों पे महिला उम्मीदवार उतारे हैं। जैसे कांग्रेस ने सिरसा से कुमारी शैलेजा को मैदान में उतारा है, वो 4 बार की सांसद हैं, उनके पिता भी सांसद रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अंबाला से पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को चुनाव मैदान में उतारा है। रतनलाल कटारिया 2014 और 2019 में यहाँ से बीजेपी के सांसद थे और साल 2023 में उनका निधन हो गया। वो केंद्रीय मंत्री भी थे। हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई, तब से लेकर अब तक महज 6 महिलाएं ही लोकसभा पहुंच पाई हैं। ये महिलाएं हैं चंद्रावती, सुधा यादव, कैलाशो सैनी, कुमारी शैलेजा, सुनीता दुग्गल, श्रुति चौधरी। बता दें कि शैलेजा 4 बार और कैलाशो सैनी 2 बार सांसद बनी हैं। जैसा कि हमने बताया कि 10 लोकसभा सीटों पर इस बार कुल 223 उम्मीदवार हरियाणा में चुनावी मैदान में हैं। इसमें से सिर्फ 13 महिलाएं हैं। अगर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो अंबाला से कुल 14 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 2 महिलाएं हैं। बीजेपी से बंटो कटारिया और जेजेपी से किरण पुनिया। भिवानी महेंद्रगढ़ से 17 उम्मीदवार हैं, उसमें से 2 निर्दलीय महिला उम्मीदवार हैं। फरीदाबाद से 24 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, इसमें से 2 महिलाएं हैं, एक लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी और दूसरी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसमें से 1 महिला उम्मीदवार है जो राइट टू रिकॉल पार्टी से जुड़ी हुई हैं। हिसार से 28 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं।
जेजेपी से नैना चौटाला मैदान में है, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां है। वहीं यहां से इनेलो की तरफ से चौटाला परिवार की ही सुनैना चौटाला मैदान में है। वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार है। करनाल से 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें से 2 महिलाएं हैं जो निर्दलीय हैं। कुरुक्षेत्र से तो 31 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से सिर्फ 1 महिला है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे ही रोहतक में 26 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं, दोनों निर्दलीय हैं। सिरसा, जहां से कांग्रेस की कुमारी शैलेजा उम्मीदवार है, वहां से 19 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से शैलेजा अकेली महिला हैं। सोनीपत, जहां से 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसमें से 1 भी महिला नहीं है। हरियाणा में महिला पॉलिटिक्स का क्या रोल है? क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो जिनके 8-9 महिला उम्मीदवार हैं, जिसमें से कई एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं। ये तो सवाल ये खड़ा हो रहा है मेन कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर भी पितृसत्तात्मक जो सोच है वो अभी डोमिनेट कर रही है, और महिलाओं के 33% रिजर्वेशन के बिल को जिस तरह से लटकाया गया है वो भी अपने आप में इसका उदाहरण है। और इधर से अभी जो बीजेपी जो दावा कर रही है कि उन्होंने 33% महिलाओं को दे दिया है, लेकिन अभी भी सेंसस होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद वो मिलेगा। ये टरकाना है, एक तरह से लटकाना टरकाना, ये सब उनके साथ चल रहा है, महिलाओं के साथ है, क्योंकि एक वेस्टेड इंटरेस्ट जो आदमियों का है, वो मानते कि राजनीति उन्हीं की बपौती है। मतलब राजनेताओं को चौधर करने का चस्का लगा हुआ है, एक तरह से धुले धुलाए सफ़ेद कपड़े पहनो, अपना राजनीति करो, और महिलाएं जो है बच्चों को, बुजुर्गों को, पशुओं को घरों में काम में खटती रहें, इस तरह की। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.